आज के दिन तुर्की इस्तांबुल में हमने एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की जो जर्मनी में तो सवाल ही नहीं पैदा होता और आप लोग भी सुन के यकीनन शॉक हो जाएंगे। हमें तुर्की में पहुंचे हुए आज चौथा दिन और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं जर्मनी से तुर्की शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो इस बात में ज़ीरो सच्चाई है। हम तुर्की गए हैं ईस्टर हॉलीडेज़ गुजारने के लिए। आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा ना, अक्सर क्या सबको ही पता होगा कि जर्मनी में हेयर कट कितना एक्सपेंसिव है। जब भी आप जाते हैं ना सैलून पे, तो कहीं पे 20 यूरो आपको पे करना होता है और कहीं पे 25 यूरो पे करना होता है। तो हमने तुर्की में डिफरेंट सैलून्स हैं, उनसे पूछा। जो मेन सिटी के अंदर था उस सैलून से पता किया तो उन्होंने हमें 22 यूरो बताए। फिर मेरा अपना ही दिमाग काम किया कि जो छोटी गलियाँ होती हैं, जो कि अंदरून सिटी जिसको कहा जाता है, वहाँ पे जाके पता करते हैं तो मे बी उनकी कीमत कुछ कम हो। तो हमने 2-3 सैलून देखे, एक ने 6 यूरो बताए, एक ने 8 यूरो बताए और एक बेचारे ने तो 4 यूरो बताए। फिर हमने 4 यूरो में वहाँ से हेयर कट लिया। मेरे हस्बैंड ने बाल कटवाए। बेटे को मैंने कहा कि आप जर्मनी चलो, आपके अच्छा सा वहीं से हेयर कट करवाएंगे, यहाँ पे रहने दो। तुर्की आए हों और इस तरह का आइसक्रीम वाला चोंचला नहीं हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो एक्चुअली 2 दफ़ा किया था हमने भी। इतना काइंड बंदा था ना ये। कुछ लोग होते हैं वो अल्लाह ताला के इतने करीब, इतने नेक बंदे होते हैं, उनको अपने मुंह से बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके चेहरे से, उनकी आदत से पता चलता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि आदतें नस्लों का पता देती हैं, आदतें ख़ानदानों का पता देती हैं। वरना आपके माथे पे नहीं लिखा होता कि कौन कितना रईस है, कौन किस ख़ानदान से है, किसका ख़ानदान कितना बड़ा है। पैसे की भूख तो ऐसी है, इसको आप जितना बढ़ा लें और जितना घटा लें, लेकिन इस बात पे यकीन रखा जाए ना कि जो मिलना है, जो किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, वो मिल के ही रहेगा। मैंने वहाँ से मीठा नहीं खाया, लेकिन उस शॉपकीपर ने मुझे ज़बरदस्ती आइसक्रीम दी जिसके उसने पैसे भी नहीं लिए, हालांकि बहुत का। लेकिन एक पॉइंट आता है ना कि सामने वाले का खलूस, अपनाइयत देख के आप वहाँ पे चुप कर जाते हैं। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता सिवाय चुप करने के। खैर, हमने फिर तिरिलीची केक खाया। अच्छा, इस्तांबुल इतना क्लीन है ना, साफ़ सुथरा है। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी गली, किसी भी रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्लीनर नज़र आ रहे होते हैं। सफाई जगह जगह से, वो कचरा उठा रहे होते हैं, सड़कों को क्लीन कर रहे होते हैं। और शायद यही वजह है ये इतनी क्लीन है। ये एक मस्जिद थी जिसमें पुरानी तुर्की की मस्जिद बनी हुई है और इसके अंदर आप जाते हैं तो आपको सेम वही वाइब्स आते हैं जो कि दौरा उस्मानिया में इनकी थी। उन्होंने सेम अपना ट्रेडिशनल वही चीज़ रखी हुई है। इसके अलावा जगह जगह पे आपको बॉयल्ड और भुनी हुई छल्ली, दोनों का कॉम्बिनेशन वो मिल रही होती है। उसके अलावा कस्तानियाँ आपको भून के दे रहे होते हैं, कस्तानियाँ जो कि जायके में इंतहाई लजीज होती हैं। एक ही कस्तानियाँ खाने से आपका पेट फुल हो जाता है। अच्छा, आप किसी मशहूर जगह पे नहीं भी ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद आप सुबह उठ के निकलें और शाम तक आप घूमते रहें ना तुर्की की सड़कों पे, तो आप कभी भी बोर नहीं हो।